तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियोस एनिमे फैंस के लिए नहीं है बल्कि उनके लिए जो इस वीडियो को देखने के बाद और भी वीडियोस की डिमांड कर रहे थे। तो अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही और एपिसोड्स पर वीडियोस बनाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी के अभी। आप लोग जितना ज़्यादा मेरे को सपोर्ट करोगे उतना ही ज़्यादा मैं कंटेंट को इम्प्रूव कर पाऊंगा और जल्दी वीडियोस बना पाऊंगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, उसी एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं, सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि डिगी और फेलिसिटी स्मोक ओलिवर को उस आइलैंड से वापस स्टार्लिंग सिटी लेकर आ जाते हैं, क्योंकि ओलिवर अपनी फ्रेंड टॉमी की डेथ के बाद वापस उसी आइलैंड पर चला गया था। फिर हमने देखा था कि ओलिवर एक बिजनेस मीटिंग में होता है, तभी कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में एक 5-6 साल पुराना सीन दिखाया जाता है जब ओलिवर उस आइलैंड पर था। ये तीनों लोगों का शिकार करने जा रहे होते हैं। ये लड़की अकेले ही उनसे अलग जाती है। वो कहती है मैं तुम लोगों के आसपास ही रहूंगी, तुमको पीछे से बैकअप की जरूरत पड़ेगी। 2 मिनट बाद ही एक बंदूक चलने की आवाज आती है और उस लड़की को कोई किडनैप कर लेता है। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें ओलिवर अपनी मॉम से मिलने जाता है जेल में। वो अपनी मॉम से बिजनेस के बारे में एडवाइस लेने आया होता है और अपनी मॉम से मिलने के लिए भी। ओलिवर इतना अच्छा नहीं होता है बिजनेस वगैरह चीज़ों में। उसकी मॉम कहती है तुमको अकेले इन सब चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक फैमिली बिजनेस है। उसके अगले सीन में ही क्वीन नाइट क्लब को थिया और उसका बीएफ रॉय अच्छे से चला रहे होते हैं। रॉय कहता है कि तुम अपनी मॉम से मिलने गई थी। थिया कहती है मैंने सोचा उसके बारे में जो तुमने मुझसे कहा था, और मैं अपनी मॉम से मिलने तभी जाऊंगी जब तुम रात में रोड पर हीरोगिरी करना बंद कर दोगे। रॉय कहता है इसका तुम्हारी मॉम से क्या लेना देना। थिया कहती है दोनों ही चीज कभी नहीं होने वाली। उसी टाइम कई सारे हुडी वाले आतंकवादी वहां पर हमला कर देते हैं। वो ओलिवर के लिए यहाँ पर आए होते हैं। वो पूछते हैं ओलिवर किधर है, किसी को पता नहीं होता है। वो आतंकवादी एक एक करके सबको मारने वाले होते हैं। रॉय उनसे फाइट करने लग जाता है, पर एक बंदा थिया के ऊपर बंदूक टांग देता है, इसलिए वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाता। थिया को वो अपने साथ ले जाते हैं। जब तक ओलिवर आता है उसकी बहन को वो लोग ले जा चुके होते हैं। वो अपने बेसमेंट में जाता है, अपने एरो सीक्रेट हाइड आउट में। ओलिवर दोबारा से हुडी विजिलेंटी नहीं बनना चाहता जब से उसका दोस्त टॉमी मरा है, पर उसके पास और कोई चॉइस नहीं होती अपनी बहन को बचाने के लिए। फेलिसिटी स्मोक उसके वेपन्स को अपडेट कर देती है। फिर दोबारा एक पुराना सीन दिखाया जाता है जिसमें वो सब लोग उस लड़की से सवाल जवाब कर रहे होते हैं, पर वो जवाब नहीं देती है। तब वो उसको मारते हैं। ओलिवर के साथ वाला जो बंदा होता है वो ओलिवर से कहता है देखो तुमको ही उसकी चिंता नहीं है, मेरे को भी है, पर वहाँ देखो कितने सारे लोग हैं, मेरे सिग्नल पर अटैक करना। पर ओलिवर बिना उसकी बात सुने ही तुरंत उस आदमी को मार देता है। फेलिसिटी उनको ट्रैक करने में सफल हो जाती है। रॉय ने जो ओलिवर को इन्फॉर्मेशन दी थी कि उनमें से एक आदमी का थोड़ा सा हाथ गायब है, और वो सारे हॉस्पिटल के रिकॉर्ड देखती है और वो उनको ट्रैक कर लेती है। जब रॉय ने उनसे फाइट करते हुए देखा था कि उस आदमी का थोड़ा सा हाथ गायब है, वो सारे आतंकवादी आपस में डिबेट कर रहे होते हैं कि वो थिया के साथ क्या करें। ज्यादातर लोग उसको मारने के लिए बोलते हैं, पर उनमें से एक कहता है नहीं इसको मत मारो। पर वो जो दूसरा वाला बंदा होता है वो कहता है कि तुम्हारी बहन और कितने सारे लोगों को, कितने मासूम लोगों को इसकी मॉम ने मारा। तो थिया कहती है मेरी मॉम ने नहीं, मेल्कन मर्लिन ने मारा। वो लोग थिया को मारने ही वाले होते हैं। उसी टाइम ओलिवर की एंट्री होती है एज अ हुडी विजिलेंटी, और वो सब लोगों से निपट लेता है बिना किसी को जान से मारे। वो मैनेज कर लेता है। लास्ट वाला बंदा थिया पर बंदूक टांग कर कहता है जब तक तुम क्वीन जैसे लोगों को बचाते रहोगे कभी जस्टिस नहीं होगा। ओलिवर उसको एक एरो मार देता है उसके शोल्डर पर। थिया को वो वहाँ से भागने को बोलता है। वो बंदा जो हुडी वाला आतंकवादी होता है वो बिल्डिंग से नीचे गिर रहा होता है। ओलिवर उसको भी बचा लेता है और सारे आतंकवादी को बांध देता है जब तक कि पुलिस वहां पर नहीं आ जाती। अगले सीन में ओलिवर अपने दोस्त टॉमी की कब्र के पास बैठकर उसके लिए प्रे कर रहा होता है। फिर वहीं लॉरेल आती है। उसको नहीं पता होता कि वहां पर ओलिवर भी होगा। वो दोनों आपस में कई सारी बातचीत करते हैं और वो दोनों ही एग्री करते हैं कि उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, एज अ लवर नहीं। लॉरेल टॉमी की डेथ का जिम्मेदार उस हुडी वाले विजिलेंटी को बताती है,
यानी कि मानती है और वो कहती है मैं उसको पकड़ के ही रहूंगी। अगले दिन आखिरकार थिया अपनी मॉम से मिलने जाती है। वो कहती है कल मैं मरती मरती बची, अगर मैं मर जाती और तुम हमेशा के लिए जेल में ही रहती तो तुम हमेशा यही सोचती कि मैं तुमसे हेट करती हूँ। मैं तुमसे हेट करना नहीं चाहती हूँ, फिर भी मैं ऐसा नहीं कर पा रही। और फिर माँ बेटी के बीच में काफ़ी सारी बातें होती हैं। ओलिवर अपनी एक मीटिंग में होता है इजाबेल के साथ। उस लड़की ने 50% शेयर खरीद लिए हैं क्यूइन कंसोलिडेट कंपनी के, और वो बाकी के शेयर भी खरीदने का प्लान कर रही है। फिर ओलिवर का स्टेप्सन आता है वॉल्टर, उसने बाकी के 50% शेयर खरीद लिए होते हैं। अब ओलिवर और इजाबेल पार्टनर बन चुके हैं क्योंकि 50% ओलिवर के पास है उसकी कंपनी के शेयर और 50% उस लड़की के पास। ये आइडिया उसकी मॉम ने दिया था, ओलिवर की मॉम ने, कि वो वॉल्टर को बोले और वो 50% शेयर खरीद ले। तभी तो वो अपनी मॉम के पास जेल में गया था एडवाइस लेने के लिए। रात में रॉय देखता है कि कुछ लोग एक लड़की को पकड़कर छेड़ रहे होते हैं, हरासमेंट कर रहे होते हैं। रॉय हीरोगिरी दिखाते हुए उस लड़की को उनसे छुड़ाकर भगा देता है, बट जब उनसे लड़ने की बारी आती है तब वो देखता है ये तो कई सारे लोग हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसने ओलिवर की तरह विजिलेंटी वाले ब्लैक कपड़े पहने हुए होते हैं, और वो सबको आराम से संभाल लेती है। वो सबको पेल के वहाँ से चली जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना तो बनता है यार, और इसी तरह से और एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो मार ही देना। प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिए, मैं एरो के सारे 8 के 8 सीज़न एक्सप्लेन कर दूंगा। बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। इससे ज़्यादा नहीं, आपके 1 रुपया भी नहीं लग रहा। आप मेरे को सपोर्ट करो, बदले में मज़े से वीडियो देखो। सो प्लीज़ डू सपोर्ट मी, शो सम लव टूवर्ड माई कंटेंट। ये एरो सीज़न 2 का फर्स्ट एपिसोड का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।